तो स्टूडेंट्स, जैसा आप लोगों को पता ही है कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है एलिमेंट्स कंपाउंड एंड मिक्सचर, जी उसी का एक पार्ट है। ये है हमारे पास डिस्टिलेशन मेथड। ये हमारे पास क्या है? डिस्टिलेशन मेथड है। डिस्टिलेशन मेथड क्या होता है? ये जो आप लोग पिक्चर देख रहे हो, ये डिस्टिलेशन मेथड की, सिंपल डिस्टिलेशन मेथड की क्या है? ये एक पिक्चर है। सिंपल डिस्टिलेशन मेथड का अपरेटस है, आप लोग अपरेटस बोलते हो इसको। उसकी जो एक पिक्चर है कि सिंपल डिस्टिलेशन मेथड होता क्या है एक्चुअल में। तो हमारी बात चल रही थी जो अभी तक जो हम लोग मिक्सचर थे उनको कैसे सेपरेट करते थे, यही हमारी बात चल रही थी। पीछे हम लोगों ने जो पीछे वाला वीडियो है उसमें हमने डिफरेंस क्लियर किया था कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। ये मेथड है जो मिक्सचर है उसको हम लोग सेपरेट कैसे करते हैं, ये उसी का मेथड है। क्या इसको मैं सेपरेट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सिंपल डिस्टिलेशन मेथड है, एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड होता है, उसको भी हम लोग देखेंगे इसके बाद। सिंपल डिस्टिलेशन ऑपरेटर्स आप लोग देख रहे हो, ये एक्चुअल में मेथड यूज कहाँ होता है। सपोज कर लीजिए हमारे पास क्या है, दो लिक्विड हैं। दो लिक्विड को हम लोगों ने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। जो लिक्विड है वो उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, आप लोग जानते हो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। हर लिक्विड का अपना अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है, एक फिक्स बॉइलिंग पॉइंट होता है। सपोज कर लो मेरे पास क्या है, वाटर है। वाटर में मैंने क्या मिक्स कर दिया, वाटर में मैंने एसीटोन मिक्स कर दिया। तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ, एसीटोन को सेपरेट करना चाहता हूँ वाटर से। तो मैंने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया वाटर और एसीटोन को। तो मैंने क्या करना है, सेपरेट करना है किसको, एसीटोन को। जो वाटर है, वाटर का आप लोगों को पता है बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जो एसीटोन होता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 56 से लेके 60 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है। तो मैंने क्या किया, वाटर प्लस और एसीटोन को इस डिस्टिलेशन फ्लास्क में डाल दिया। इसको बोलते हैं डिस्टिलेशन फ्लास्क। ये डिस्टिलेशन फ्लास्क है, ये कंडेंसर होता है हमारा। ये क्या है हमारे पास, बीकर है। ये कंडेंसर है। ये क्या है, डिस्टिलेशन फ्लास्क। ऐसा ही अपरेटस होता है। या कुछ अपरेटस आप लोग देख सकते हो कि उनमें क्या होता है, जहाँ पे थर्मामीटर लगा होता है। तो डिस्टिलेशन फ्लास्क में हम लोगों ने क्या कर दिया, मिक्सचर डाल दिया किसका, वाटर और एसीटोन का। अब मैं क्या करूँगा, उसको नीचे से हीट अप करना शुरू करूँगा। मैंने इस फ्लास्क को नीचे से हीट अप करना शुरू कर दिया। मैंने जहाँ पे स्पिरिट लैंप लगा दिया, कुछ भी लगा हुआ आप लोग हीट करने के लिए। उसके बाद आप लोग क्या देखोगे, आप लोगों को मालूम है कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, वो क्या करता है, पहले इवेपोरेट होता है। मतलब इसमें एसीटोन था, एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, 60 डिग्री सेल्सियस है। तो जब मैंने हीट किया तो वाटर है, वाटर ने तो कब मतलब इवेपोरेट होना है, 100 डिग्री सेल्सियस पे इवेपोरेट होना शुरू होना है। मतलब वाटर के वेपर तो कब बनेंगे, जब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया। जब 60 डिग्री, 100 से पहले कौन सा टेम्परेचर आने वाला है हमारे पास, 60 डिग्री सेल्सियस। तो जब 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा, जो एसीटोन था वो क्या हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में से गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएगा। मतलब पहले लिक्विड स्टेट में था, वाटर में जब मिक्स था वो लिक्विड स्टेट में था। अब वो लिक्विड स्टेट में से वाटर वेपर स्टेट में चेंज होना शुरू हो गया। उसके एसीटोन के वेपर बनने शुरू हो गए, गैस बनना शुरू हो गया, गैसियस स्टेट में जाना शुरू हो गया। तो धीरे धीरे करके गैसियस स्टेट में जाएगा, ऊपर उठेगा। गैस आप लोग जानते हो ऊपर ऊपर फ्लो करती है तो ऊपर जाएगी। तो जहाँ से क्या होगा, जो एसीटोन के वेपर हैं जहाँ से इन द फॉर्म ऑफ गैस, जहाँ से तो उनको मतलब पाथ चाहिए फ्लो करने के लिए। तो उनको जहाँ से पाथ मिलता है, तो जहाँ मूव करते हैं वो, तो गैस थी जो वेपर थे, जहाँ से इस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू, कंडेंसर के थ्रू कहाँ जाते हैं, इस कंटेनर में आते हैं। ये जो कंडेंसर आप लोग देख रहे हो इसके दो पॉइंट्स हैं। जे पॉइंट है, एक जे पॉइंट है। मतलब जहाँ से क्या किया जाता है, वाटर इसमें रिलीज किया जाता है। इस कंडेंसर में क्या किया जाता है, वाटर रिलीज किया जाता है। ये डिलीवरी ट्यूब सेपरेट है, ये जो कंडेंसर है वो सेपरेट है। मतलब गैस है, जो वाटर एसीटोन वेपर हैं वो इस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू आएंगे, इस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू आएंगे। तो जहाँ कंडेंसर है, जहाँ पे क्या किया जाता है, कोल्ड वाटर को क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है। और कोल्ड वाटर क्या करता है, इस डिलीवरी ट्यूब के
टच में रहता है। उसके बाद क्या होता है, जो आपके वेपर आ रहे थे जहाँ से इन द फॉर्म ऑफ गैस, वो क्या हो जाते हैं, कूल हो जाते हैं। और एसीटोन जहाँ से आपका क्या हो जाता है, इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, लिक्विड स्टेट में दोबारा वापस आ जाता है। और उसको हम लोग जहाँ से क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। और वाटर था जो आपका अभी तक 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं हुआ, तो मतलब उसके वेपर बनने स्टार्ट ही नहीं हुए, तो आपका जो वाटर है जहीं पे पड़ा रहता है और एसीटोन इस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू क्या हो जाता है, इस कंटेनर में वापस आ जाता है। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास क्या है सिंपल डिस्टिलेशन मेथड है, उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, दो मिसिबल लिक्विड को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। मिसिबल लिक्विड क्या होते हैं, जो लिक्विड मतलब कोई ऐसा सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, वाटर में अच्छी तरह क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। तो उनको हम लोग क्या करते कहते बोलते हैं मिसिबल लिक्विड। या हम लोग बोल सकते हैं वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल क्या होते हैं, जो क्या हो जाते हैं, वेपर, जिनके वेपर बन जाते हैं, मतलब इजीली क्या बन जाते हैं, वेपर बन जाते हैं, वो क्या होते हैं, वोलाटाइल लिक्विड होते हैं। नॉन वोलाटाइल कौन से होते हैं, जिनके वेपर नहीं बनते, वो नॉन वोलाटाइल होते हैं। तो जहाँ पे जो हमारा एसीटोन था वो क्या है, एक वोलाटाइल लिक्विड है, वोलाटाइल लिक्विड है एज कंपैरिजन वाटर, एज कंपैरिजन वाटर। मतलब वाटर क्या है, जहाँ पे नॉन वोलाटाइल रहेगा, और एसीटोन क्या रहेगा, वोलाटाइल रहेगा। कितने टेम्परेचर पे, 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। तो 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जहाँ से आपका जो एसीटोन है इन द फॉर्म ऑफ वेपर, जहाँ से इस पाथ के थ्रू क्या हो जाएगा, इस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू इस कंटेनर में वापस आ जाएगा। और कोल्ड वाटर उसको क्या करेगा, मतलब गैसेस स्टेट से द्वारा लिक्विड स्टेट में लेके आता है, लेके आने का काम करता है। तो ये हमारा था सिंपल डिस्टिलेशन मेथड। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड होता है, वो क्या होता है। तो ये जो अपरेटस आप लोग देख रहे हो, ये है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अपरेटस। ये क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अपरेटस। पहले वाले भी क्या था हमारे पास, डिस्टिलेशन अपरेटस था, लेकिन वो उसको बोलते हैं सिंपल डिस्टिलेशन। कौन सा बोलते थे, सिंपल डिस्टिलेशन। ये क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो डिफरेंस क्या है दोनों में, दोनों मेथड हैं जो, उनमें डिफरेंस क्या है, पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जो सिंपल डिस्टिलेशन मेथड था, उसमें जो हम लोग क्या करते थे, दो लिक्विड को सेपरेट करते थे, दो मिसिबल लिक्विड को क्या करते थे, सेपरेट करते थे। उनका जो बॉइलिंग पॉइंट था, उन बॉइलिंग पॉइंट में क्या था, डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता था। उनके दो लिक्विड के जो बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस था बहुत ज़्यादा होता था। सपोज कर लीजिए क्या था, एक में बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस था, दूसरे में कितना था, 60 डिग्री सेल्सियस। मतलब 100 से 60, 40 का डिफरेंस है, मतलब उसमें क्या था, डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता था। लेकिन जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड है, इसमें क्या है, जो हमारे पास मिक्सचर है, दो लिक्विड का मिक्सचर है, लेकिन वो लिक्विड ऐसे हैं कि उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है बहुत ज़्यादा क्लोज है, एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्या है, क्लोज है। सपोज कर लीजिए एक का जो टेम्परेचर है कितना, आप लोग मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि एक का टेम्परेचर है 38 डिग्री सेल्सियस, और दूसरे का टेम्परेचर कितना है हमारे पास 40 डिग्री सेल्सियस। मैं सेल्सियस में ले रहा हूँ ये टेम्परेचर, मान लीजिए आपने लेट करना है। मतलब जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा माइनर है, मतलब 2 डिग्री का डिफरेंस है। जब आप लोग ऐसा मान लीजिए 39 डिग्री सेल्सियस है एक का टेम्परेचर, और दूसरे का कितना है 40 डिग्री सेल्सियस, मतलब 1 डिग्री का क्या है हमारे पास डिफरेंस है। तो ऐसे जब क्या होता है कि जब हम लोग क्या करते हैं, उसी लिक्विड को हीट करते हैं, तो वो दोनों लिक्विड क्या करते हैं, एक साथ वेपर बनाते हैं, एक साथ क्या करते हैं, वेपर बनाते हैं। अगर हम लोग उसी सिंपल डिस्टिलेशन अपरेटस के थ्रू उन लिक्विड को सेपरेट करने की कोशिश करेंगे, तो दोनों के वेपर एक साथ बनेंगे, और दोनों लिक्विड कभी भी क्या नहीं कर सकते, हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों के एक साथ वेपर बन रहे हैं। तो दोनों क्या आएंगे, इन द फॉर्म ऑफ गैस, बोथ आर इन द फॉर्म ऑफ गैस एट द सेम टाइम। मतलब दोनों मिक्स होके एक टाइम पे वेपर बना के बाहर आएंगे, तो हम लोग उनको सेपरेट नहीं कर सकते। जब कूल करेंगे तो दोनों लिक्विड फिर आपस में क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। तो आप लोग ये जो अपरेटस देख रहे हो ना, तो इसमें आप लोगों को क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है, जो उसमें हमारे पास क्या थी, डिस्टिलेशन फ्लास्क थी। जो डिस्टिलेशन फ्लास्क होती है, उसमें क्या था, ये फ्रैक्शनल कॉलम नहीं लगा हुआ था,
इसमें क्या है, एक सेपरेटिंग फ्रैक्शनल कॉलम लगा हुआ है। इसमें क्या है, फ्रैक्शनल कॉलम लगा हुआ है, इसको फ्रैक्शनल कॉलम बोलते हैं। जो आप लोग इसके अंदर जो लाइंस देख रहे हो फ्रैक्शनल कॉलम के अंदर, एक्चुअल में अगर आप लोग ओरिजिनल डिस्टिलेशन अपरेटस देखोगे ना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अपरेटस, जो फ्रैक्शनल कॉलम होता है, ये जो लाइंस शो की हुई हैं एक्चुअल में क्या है, ग्लास बीड्स हैं। ये क्या है, ग्लास बीड्स हैं, मतलब छोटी छोटी कांच की जैसे गोलियां बोलते हैं, वो चीज है जो जी लाइन शो कर रही है। इसके साथ क्या होता है, जो सरफेस एरिया होता है इसका फ्रैक्शनल कॉलम का, वो इंक्रीज हो जाता है। फ्रैक्शनल कॉलम का सरफेस एरिया क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जैसे मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा, आप लोगों ने इसको ध्यान से समझने की कोशिश करनी है। मेरे पास दो क्या है, दो लिक्विड का सोल्यूशन है। मेरे पास क्या है, दो लिक्विड्स का सोल्यूशन है, जिनका क्या है मतलब बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। तो जब मैं उनको हीट अप करूँगा हीट अप करूँगा मतलब उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें माइनर डिफरेंस है। तो जब मैं उनको हीट अप करूँगा, हीट अप करने के साथ आप लोगों को पता है, कोई भी है लिक्विड है, उनमें क्या होते हैं, पार्टिकल होते हैं। जो लिक्विड सोल्यूशन होता है, कोई भी लिक्विड स्टेट होती है, उसमें क्या होते हैं, पार्टिकल होते हैं। जब किसी चीज़ को हीट करते हैं तो उनके पार्टिकल क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, मतलब उनमें क्या होता है, मोशन प्रोड्यूस होता है। तो जो वाइब्रेट करते हैं, मोशन प्रोड्यूस होता है, मतलब लिक्विड है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में क्या होता है, चेंज होता है। आप लोग ऐसा सोच सकते हो कि लिक्विड स्टेट से किस में हो जाता है, गैसीय स्टेट में चेंज हो जाता है। जब हम लोगों ने क्या किया, हीट अप किया दोनों लिक्विड को, तो दोनों लिक्विड क्या करेंगे, वेपर फॉर्म में चेंज हो जाएंगे, गैसीय स्टेट में चेंज हो जाएंगे। अब देखिए, जब गैस बनेगी तो गैस बन के वो क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे, सिंपल डिस्टिलेशन मेथड के थ्रू की तरह ही जाएंगे ना। तो गैस बन के जब ऊपर जा रहे हैं, तो जिसका मतलब क्या है, बॉइलिंग पॉइंट कम है, बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो जिसका एक का बॉइलिंग पॉइंट कम है, एक का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, दोनों का जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है मतलब वो पहले वेपर बनेंगे, उसके वेपर क्या होगा, पहले बनेंगे। किसके कंपैरिजन, जिसका क्या था जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या था, ज़्यादा था, उसके कंपैरिजन। जिसका, ध्यान से सुनिए मेरी बात, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है उसके वेपर पहले बनेंगे। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम था मतलब उसके वेपर बनने स्टार्ट हुए, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा था मतलब दोनों में माइनर डिफरेंस था ना, साथ में ही उसके वेपर बनेंगे। मतलब पहले तो वो जा रहा है ना जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम था, मतलब जहाँ से ऊपर चला गया, जहाँ क्या है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जहाँ क्या है इसको हीट कॉन्टिन्यूसली मिल रही है जहाँ से, तो इस सरफेस पे जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा है। जब ऊपर जाएंगे मतलब उनका टेम्परेचर कम होना स्टार्ट हो जाएगा। मान लिया हमने कि वो किस में चेंज हो गए, वेपर स्टेट में चेंज हो गए, गैसीय स्टेट में चेंज हो गए। लेकिन जब वो ऊपर जाएंगे, ऊपर जाते टाइम उनका जो टेम्परेचर है कम होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पे क्या था उसको कॉन्टिन्यूसली हीट मिल रही थी। जब जहाँ से वो इस सरफेस को क्या कर देंगे, लेफ्ट कर देंगे, छोड़ देंगे, ऊपर जाएंगे, मतलब उनका टेम्परेचर अब नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो जिसका टेम्परेचर क्या था, सपोज कर लीजिए जहाँ पे टेम्परेचर हमने कितना प्रोवाइड किया था, 42 डिग्री सेल्सियस प्रोवाइड किया था, 42 डिग्री सेल्सियस प्रोवाइड किया था। 42 डिग्री सेल्सियस जब प्रोवाइड किया, उसके साथ दोनों के वेपर बने। तो जहाँ से जहाँ तक जाते टाइम, जहाँ से जहाँ तक जाते टाइम जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज कर जाता है 2 डिग्री सेल्सियस। ऐसा आपको मान के चलना पड़ेगा अगर आप लोग इसको अच्छी तरह समझना चाहते हो। सपोज कर लीजिए जहाँ से बॉटम से टॉप तक जाते टाइम जो टेम्परेचर है डिक्रीज कर जाता है, कितना कर जाता है, 2 डिग्री सेल्सियस। मतलब 42 डिग्री सेल्सियस से कितना हो जाता है, 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। जब टेम्परेचर डिक्रीज हो गया तो क्या होगा कि जो आपका क्या था, जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या था, जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या था, 40 डिग्री सेल्सियस था, जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या था, 40 डिग्री सेल्सियस था, और एक का बॉइलिंग पॉइंट कितना था, 39 डिग्री सेल्सियस था। जिसका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट 39 डिग्री सेल्सियस है, मतलब उसको तो अभी भी कितना टेम्परेचर जहाँ पे मिल रहा है, 40 डिग्री सेल्सियस मिल रहा है। मतलब अभी भी 39 डिग्री सेल्सियस वाला जहाँ पे कौन सी स्टेट में है,
वेपर स्टेट में है, गैसीय स्टेट में है, मतलब वो गैस तो जहाँ से जहाँ पे क्या कर जाएगी, पास कर जाएगी, जिसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, ऑलरेडी 40 डिग्री सेल्सियस था, मतलब वो क्या करेगा, जहाँ से दोबारा क्या हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में वापस आ जाएगा। उसका जो टेम्परेचर है 40 से भी नीचे, मतलब हम लोग मान के चले कि 2 डिग्री का क्या पड़ता है, 2 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज करता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा डिक्रीज करेगा, मतलब जिसका 39 था, वो तो अभी भी क्या रहेगा, कौन सी स्टेट में रहेगा, आपका वेपर स्टेट में रहेगा, गैसीय स्टेट में रहेगा, मतलब गैस जहाँ से जहाँ डिलीवर होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन जिसका टेम्परेचर क्या था, 40 डिग्री सेल्सियस था, मतलब टेम्परेचर अभी और क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, 40 से भी कहाँ आ जाएगा, 39 पे आएगा, वो तो क्या हो जाएगा, दोबारा लिक्विड स्टेट में आ जाएगा ना। तो लिक्विड स्टेट में आने के साथ साथ क्या हो जाएगा, वो दोबारा क्या आ जाएगा, जहाँ नीचे आ जाएगा, जहाँ क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। एक तो आप लोग ऐसा मान के चल सकते हो जैसा आप समझ रहे हो। दूसरा मैं बताता हूँ कि जो वीड्स हैं उनका क्या काम है। आप लोग सोच रहे होंगे जो हमारे पास ग्लास वीड्स थे उनका क्या काम था। आप लोगों को पता है कि अगर किसी पाथ में कोई रिस्ट्रिक्शन आती है, किसी भी पाथ में अगर कोई रिस्ट्रिक्शन आती है, तो उसमें पास होने के लिए क्या होता है, ज़्यादा टाइम लगता है। उसमें पास होने के लिए क्या होता है, ज़्यादा टाइम लगता है। तो जहाँ जो वीड्स हैं वो इस पाथ में क्या कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन पैदा कर रहे हैं। तो मैंने जहाँ जैसे आपको बताया कि जहाँ पे टेम्परेचर कितना था, 42 डिग्री सेल्सियस था, मतलब ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज करता है। तो ऊपर जाते टाइम टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, मतलब दोनों वेपर जहाँ से इस वीड्स के थ्रू क्या करेंगे, पास होना स्टार्ट करेंगे, मतलब इस वीड्स के थ्रू जहाँ से पास करने की कोशिश करेंगे, गैस इन द फॉर्म ऑफ गैस जहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। तो जिसका टेम्परेचर कम था वो तो क्या है, गैस फॉर्म में है, मतलब वो तो गैस इजीली क्या करेगी, इनके बीच क्या है, गैप है, स्पेस है, उनके बीच में से पास कर जाएगी। जो दूसरा है, दूसरे पेपर थे जिसका टेम्परेचर क्या था, 40 डिग्री सेल्सियस था, मतलब वो जब इसमें से पास करने की कोशिश करेगा ना, तो उसको रिस्ट्रिक्शन, जो ग्लास बीड जो रिस्ट्रिक्शन पैदा करेंगे, मतलब तो उसको जहाँ से जहाँ जाते टाइम टाइम तो लगेगा, टाइम तो दोनों को लगेगा, लेकिन टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। जितना टाइम ज़्यादा लगेगा उतना टेम्परेचर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो जहाँ से जहाँ जाते टाइम जो 40 डिग्री सेल्सियस वाला था उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, 39 डिग्री सेल्सियस पे आ जाता है। 39 पे क्या होएगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट 40 था, 39 डिग्री सेल्सियस पे वो क्या हो जाएगा, दोबारा लिक्विड स्टेट में वापस आ जाएगा, और जहाँ से वो क्या हो जाएगा, दोबारा लिक्विड बन के नीचे आ जाएगा। और जिसका क्या था, ऑलरेडी 39 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, वो क्या हो जाएगा, जहाँ से मतलब वेपर इन द फॉर्म ऑफ वेपर जहाँ से रिलीज होना शुरू हो जाएगा। ये आपको मालूम है, वाटर आउटलेट, वाटर इन, मतलब जहाँ पे टैप्स लगी होती हैं, कोल्ड वाटर आता है, वो इसको गैसियस फॉर्म को किस में चेंज कर देता है, लिक्विड स्टेट में चेंज कर देता है, जहाँ से हम लोग दोबारा क्या कर सकते हैं, मतलब दो हमारे पास मिसिबल लिक्विड थे, एक को सेपरेट कर सकते हैं, इजीली क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड के थ्रू। तो आप लोगों को डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि ये क्या होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, जो डिफरेंस है, माइनर डिफरेंस होता है टेम्परेचर में, बॉइलिंग पॉइंट में जो दो लिक्विड का सोल्यूशन था हमारे पास, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट का क्या है, डिफरेंस है, वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा माइनर होता है। और सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या होता है, जो सोल्यूशन होते हैं मिसिबल, उनका डिफरेंस बॉइलिंग पॉइंट का बहुत ज़्यादा होता है। तो होप आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो इसको अच्छी तरह दोबारा धीरे धीरे करके सुनने की कोशिश करना, तो आप लोगों को और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।